देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाने जा रहा है, जिसे इस बार अमृत महोत्सव का नाम दिया है। जहां हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा का नारा बुलंद है और सरकार के निर्देश पर एक अभियान के रूप में सभी नागरिकों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करने तिरंगा राष्ट्र ध्वज को घर घर लगाने फहराने की अपील की जा रही है, जिसके तहत अनेकों जागरूकता आयोजन प्रतिदिन हो रहे हैं। तो वहीं अब गली मोहल्ले में भी राष्ट्रीय ध्वज से सजे दिख रहे हैं। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल जरूर सामने आ रहा है, वह यह है जो राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के गौरव, मान, सम्मान और अस्मिता का प्रतीक है, वह इस अभियान के चलते ऐसे हाथों में भी पहुंच रहा जिन्हें शायद तिरंगा राष्ट्र ध्वज के महत्व का जरा भी बोध नहीं है, ना ही इसके सम्मान का ख्याल है। जिसके चलते कहीं राष्ट्र ध्वज सस्ती पब्लिसिटी का जरिया बना हुआ है, तो कहीं फोटो सेशन का केंद्र बिंदु जो इस उद्देश्य के भाव के साथ इस अभियान को चलाया जा रहा है, उसकी पूर्ति दूर दूर तक करता नहीं दिख रहा। भले ही राष्ट्रीय ध्वज को फहराने को लेकर इसके पूर्व के नियमों को शिथिल किया गया हो, पर कुछ नियम अभी भी इसकी गरिमा और सम्मान के लिहाज से यथावत हैं, जिनमें किस आकार में, किस स्थिति में फहराना या लगाना है, उसका उल्लेख साफ है। बावजूद इसके इसका जरा भी ध्यान इस बात का नहीं रखा जा रहा और राष्ट्र प्रेम के आड़ में तिरंगा राष्ट्र ध्वज की गरिमा से खिलवाड़ हो। अभियान के नाम पर आम लोगों के जोश और जुनून में होने से इसका उचित सम्मान होता नहीं दिख रहा है। प्रशासनिक आयोजन हो या फिर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आयोजन का मंच, हर जगह अभियान के तहत तिरंगा राष्ट्र ध्वज की उपस्थिति तो साफ देखी जा रही है, पर इसकी गरिमा और सम्मान का उचित ख्याल नहीं। कहीं आधा झुका तिरंगा, कहीं फर्श पर पड़ा तिरंगा, तो कहीं पार्टी के ध्वज के साथ समांतर लहराता तिरंगा, तो उल्टा तिरंगा पार्टी तस्वीर अभियान के नाम पर चलाए जा रहे जागरूकता मुहिम के दौरान देखने को मिल रही, जो साफ जाहिर कर रही जिस तिरंगा राष्ट्र ध्वज को फहराने सैकड़ों देशभक्त वीरों ने बलिदानी दी और आज़ाद भारत के बाद भी जिस तिरंगा के सम्मान में सीमा की रक्षा के लिए सैनिक अपना लहू बहा रहे हैं, उस तिरंगा राष्ट्र ध्वज की गरिमा इस अभियान के दौरान तार-तार जरूर हो रही है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या राष्ट्र प्रेम के भाव को प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत है। बहरहाल इस खबर के माध्यम से हमारा मकसद राष्ट्र भाव के प्रति किसी आदर सम्मान को कम करना नहीं, बल्कि प्रयास यह है कि आन बान शान का प्रतीक यह तिरंगा राष्ट्र ध्वज पूरे सम्मान के साथ ही लहराना चाहिए, जिसकी आंचल की छाया में भारत माता को नमन कर करोड़ों भारतवासी आज स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। भेजा है उससे पुराना छपा हुआ है ना, तो मैं तो चेंज करवा कर फिर मैं आपको दे दूँगा। बेसिकली देखिए ये है जो अपना ब्लैक बोर्ड था उसमें परिवर्तन हुआ था। सबसे पहले ये था कि मैं आपकी ब्लैक बोर्ड की स्थिति में आपको सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही लगाना है। इसको भी जो 2002 में जब चेंज किया गया था उसमें ये किया गया था कि आपका यदि कोई भी ध्वज हो जिसको कि आप पर्याप्त मात्रा में प्रकाशमान कर सकते हैं, तो रात भर आप उसे लगा सकते हैं। आप लोगों ने देखा तो बड़े बड़े ध्वज जो लगाए गए थे, रेलवे स्टेशन जो लगाए गए थे, उनमें उनको एलिमिनेट करते हैं ध्वज को, पर्याप्त रोशनी उसमें रहती है, रात ध्वज देखे तो उसको हम लोग रात में लगा सकते हैं। तो जो वर्तमान में चेंज नोट किया गया है इसमें, वर्तमान सबसे पहले ये था कि ध्वज में हमारा खादी का होना चाहिए। अभी उसमें शाटन का और शाटन का कपड़ा एक जो एक आमतौर पर खादी एक रहेगा, शाटन एक रहेगा, कॉटन एक है, और कुछ अन्य कपड़ों का भी ध्वज बनाया जा सकता है जो कि स्पेसिफाइड है वो ध्वज, लेकिन कपड़े का ही होगा, किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। हालांकि वो जो है राष्ट्रीय प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय सब चीज़ों का होना चाहिए। एक परिवर्तन इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये कि यदि आप घरों पर अपने आवास पर राष्ट्रीय लगा रहे हैं तो आपको राष्ट्रीय ध्वज को रात्रि में उतारना कंपल्सरी नहीं है, आप उसे लगा के रख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ध्वज का सम्मान अपना बना रहे। पता है वो अपने लिए कोई पवित्र चीज़ है, पायस चीज़ है, जैसे कि मतलब जो किसी धर्म के प्रति लोग देखें, धर्म की जो चीज़ें होती रहती है, राष्ट्र धर्म हमारा जो है
उसके अनुसार राष्ट्रीय ध्वज जो है उतना ही सम्मान हमको देना है कि भाई ध्वज हमारा कटा फटा ना हो, ध्वज हमारा कहीं गिरे ना, ध्वज में कभी ऐसा ना हो कि भाई ध्वज का आधा लटका दिया हमने, ध्वज की आधा ध्वज का एक अलग सिंबल वो होता है। जब हम लोग एक उत्सव के माहौल में ध्वज चला रहे हैं तो ध्वज पूरे फ्लैग पोस्ट को पूरे ऊपर लगना चाहिए। आधा ध्वज का मतलब होता है जब शोक मनाया जाता है सब लोगों को होता है उस समय आधा ध्वज हम लोग आधे मास्क को लगाते हैं। हम लोगों को ध्वज हमको पूरे मास्क को लगाना है, ध्वज किसी में कटा फटा ना हो, यदि कट पड़ जाता तो तत्काल से परिवर्तित करें। ध्वज हमारे कभी भी नीचे ना गिरे, जमीन पर ना गिरा रहे, ये हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है इन सब बातों। उसमें हम आपको बता रहे हैं ये जो लिखे राष्ट्रीय ध्वज खादी, कॉटन, रेशम, पॉलिस्टर, इन 3 चीज़ों से बना होना चाहिए। आकार, हाँ ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आकार भी बने हुए झंडे बनने हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का आकार लंबाई थोड़ा 3:2 होना चाहिए। साइज में 3:2, 3 फीट बाई 2 फीट, 30 इंच बाई 20 इंच, इस प्रकार से 3:2 का रेशियो होना चाहिए झंडे ध्वज का, ये इंपॉर्टेंट है। केसरी रंग सबसे ऊपर हो, ये सबको पता है। ये राष्ट्रीय ध्वज इस तरह रखना चाहिए, केसरी रंग सबसे ऊपर हो। राष्ट्रीय ध्वज को आधे झंडे पर नहीं फहराना चाहिए, झंडा छत के ऊपर है भवन के सबसे ऊपर इससे फहराया जाना चाहिए। तो आप पूछ रहे हैं वो आपका जवाब है। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। फटे हुए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जाना चाहिए। ये नाम निकाल दिया मेरे पास। जमीन अथवा बहते पानी को छू रहा हो, राष्ट्रीय ध्वज को एकल झंडे पर फहराया जाना चाहिए तथा इसके साथ कोई अन्य झंडे को साथ में नहीं फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा फहराने से कोई व्यवसायिक लाभ अर्जित करने की जरूरत नहीं हो रही है। राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त होने, गंदा होने अथवा अभियान समाप्ति उपरांत सार्वजनिक स्थल पर नहीं फेंका जाए, इसे ध्वज के सम्मान को पेश करें। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन खुले में किया जाता है, जब तक किसी व्यक्ति द्वारा घर प्रदर्शन किया जाता है उसे दिन और रात में फहराया जा सकता है, जो अभी बताया आपको। राष्ट्रीय ध्वज को हर तिरंगा दिन समाप्ति को डिजी तौर पर धोकर तत्पश्चात सहेज कर घर में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। देखिए इसको अपने को वैसे जो नियम है उसके अनुसार स्टेबल स्थिति में एक जगह पर लगाना है। गाड़ी के अंदर आप लगा सकते हैं, गाड़ी के बाहर नहीं सर, लोग गाड़ियों पे अब लगा के घूम रहे हैं। गाड़ी के बाहर नहीं रखते, गाड़ी के अंदर तो लोग लगाते हैं, जो आपने पहले भी देखा होगा। गाड़ी के बाहर लगाते सर वो तो एक प्रतीकात्मक होता है जो गाड़ी के अंदर लगाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को जो पूर्ण राष्ट्रीय ध्वज है उसको लगा के घूम सर धार्मिक स्थल पे जो सबसे बड़ी बात है कि झंडा नीचे गिराना हो, अपमान नहीं होना चाहिए। नहीं सर, ध्वज संहिता में जितने भी नियम हैं अगर उसका अपमान होता है तो कार्रवाई बनती है ना, कार्रवाई बनती है, तो सबूत दिए जाए सर।